एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज का आपका टॉपिक जो आप लोगों की ग्रुप डी रेलवे की जो एग्जाम्स होने वाले हैं, जो आपके एग्जाम अभी चल रहे हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके जितने भी हैं, अगर आप ये वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं तो इससे आप लोगों की कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आना ही है, क्योंकि जो आपकी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज आपको पूरे कवर कराए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी चैनल के माध्यम से अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आप लोगों की तैयारी कंटिन्यू कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना है और अपना टेस्ट कमेंट सेक्शन पर हमें बताना है कि आप लोग कितने सही क्वेश्चंस यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन पर बताते हुए चलना है। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चली। ठीक है, यहाँ पर यात्री ट्रेन की बात हो रही है कि पहली जो यात्री ट्रेन है वह कब चली थी। तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं करेक्ट, तो आप लोग मुझे फटाफट से आंसर बता दीजिएगा। देख सकते हैं आप, आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं, 1850, 1853, 1857 या 1900। तो मैम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1853, जो कि मुंबई से कहाँ तक, ठाणे तक, है ना। कहाँ तक चली थी, मुंबई से ठाणे तक, जो कि भारत की क्या थी, पहली यात्री ट्रेन थी। आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चंस तो आप लोगों को पता होना चाहिए और ये सारी चीजें तो आप लोगों से एग्जाम में भी पूछी जाएगी। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चंस को आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि जो भारतीय रेलवे का जो जनक है वह किसे कहा जाता है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं कि लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इलाहौजी या फिर लॉर्ड रिपन। तो बताइएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखना है कि रेलवे का जनक, जो कि रेलवे का जनक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। लॉर्ड इलाहौजी जो है उसे ही रेलवे का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस को भूलना नहीं है और ये क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए चलना है। भारतीय रेलवे का सबसे प्लेटफॉर्म कौन सा है, भारतीय रेलवे का तो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है ये वो याद रखना है आपको। आपके सामने ऑप्शन है, आप चारों ऑप्शन स्क्रीन में देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, सत्यधरुदा स्वामी जी, जो कि हुबली जिसे कहा जाता है, यहाँ कितना है, लगभग 1500 मीटर का है। कितना है, 1500 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया है कि भारत में कितने रेलवे जोन है, रेलवे जो जोन है वहाँ कितने हैं। अगर हम इसे डीप में देखें तो हम सारे जोन को देख सकते हैं ना। अगर आपको इसका डीप में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं, इसे हम डीप में एक अलग से ही वीडियो बता देंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और अगर इसे हम MCQ के साथ में डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, है ना। इसलिए भारत में जो रेलवे जोन है उनकी संख्या बस देख लीजिए कि जो उनकी संख्या है वहाँ 19 है, जो कि कुछ स्त्रोतों में 18 भी मिलता है, लेकिन हाल में जो अपडेट है वहाँ है कितनी, 19 है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे गए हैं कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। बताइएगा मुझे कि जो भारत की सबसे लंबी दूरी जो ट्रेन तय करती है वह ट्रेन कौन सी है। तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, पहले तो आप सारे ऑप्शंस को देखिए, ऑप्शंस को देखते हुए आप आंसर बता सकते हैं, जो कि विवेक एक्सप्रेस है ना, विवेक एक्सप्रेस, कोंकण कन्या एक्सप्रेस या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी जो दूरी तय करती है वह कौन सी ट्रेन है। तो यहाँ विवेक एक्सप्रेस, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके की तैयारी के लिए आपके पास नोटिफिकेशंस आता रहेगा और आपकी तैयारी सही तरीके से चलती रहेगी। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, भारतीय रेलवे का जो राष्ट्रीयकरण वह कब हुआ था। आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए गए हैं चारों। तो यहाँ पर कब हुआ था, तो यहाँ हुआ था 1950, 1950 या 1951 अधिनियम के तहत हुआ था, है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला मेट्रो रेल
सिस्टम कहाँ शुरू हुआ। सारे क्वेश्चंस आप लोग को पढ़ने में ही समझ में आते होंगे कि कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस, इसमें से कोई भी क्वेश्चंस कम से कम 3 से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की संभावना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारत का जो मेट्रो रेल सिस्टम है वह कहाँ से शुरू हुआ था? दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से या चेन्नई से? बता दीजिएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आप बता रहे हैं कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि 1984 के दमदम से टॉलीगंज है ना, दमदम से टॉलीगंज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या है। तो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप मुझे बता दीजिए कि वंदे भारत एक्सप्रेस का पुराना नाम क्या है। आप लोग चारों ऑप्शंस देखिए और फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। बताइए कमेंट्स में, सभी लोग आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताइएगा सभी लोग, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि ट्रेन 18 यहाँ नाम प्रशिक्षण के दौरान था, अब वंदे भारत के नाम से जानी जाती है। प्रशिक्षण के दौरान ये नाम था, जो कि ट्रेन 18, लेकिन अब प्रशिक्षण के बाद इसे वंदे भारत का नाम दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। किस वर्ष हुई थी बताइए, किस वर्ष हुई थी रेल की शुरुआत। तो ये शुरुआत हुई थी, ऑप्शंस देख लो पहले तो 1848, 1853, 1875 के 1880। बताइएगा कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि 1853 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। नवस्थापित रेलवे जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे के मुख्यालय कहाँ पर है। कहाँ पर है बताइएगा, कहाँ पर है। आप लोगों के सामने ऑप्शंस है, आप चारे ऑप्शंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भुवनेश्वर में यहाँ है। ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर में है, ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय अकादमी कहाँ स्थित है। बताइएगा कहाँ स्थित है, जो कि नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे कहाँ पर स्थित है यहाँ। तो यहाँ पर स्थित है, बताइएगा दिल्ली, मुंबई, कहाँ पर है, बेंगलोर में। तो यहाँ पर है गुजरात में, ऑप्शन नंबर सी वडोदरा है ना, ऑप्शन नंबर सी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है। पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है बता दीजिए मुझे। तो यहाँ पर जो कि पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम है मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चाहे तो एक क्वेश्चंस में कई सारे क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आपको कंफ्यूजन नहीं करना है दिमाग में, और जो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फिलहाल उसे कवर करते हुए चलिएगा, क्योंकि अभी आप लोग के एग्जाम आ गए हैं, बहुत कम समय आप लोगों के पास में बचा है। तो जो भी जितना भी है इंपॉर्टेंट चीज़ों की ओर फोकस कीजिए, ठीक है। रेलवे सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विकसित एक प्रणाली का नाम बताइए। एक प्रणाली का नाम आपको बताना है, आप ऑप्शंस देख सकते हैं। तो जो कि कवच, जो कि यहाँ स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से क्या बोल रहा है कि भारत में सबसे लंबा शहर तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। जो सबसे लंबा शहर तय कर सकती है वह ट्रेन कौन सी है, बताइएगा कौन सी है। जो कि विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। रेलवे स्टाफ कॉलेज, ये क्वेश्चंस भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है, तो पूना, दिल्ली, जो कि है वडोदरा में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, वडोदरा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा गया कि निम्न में से किस पर भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल स्थित है। किस पर है बताइए रेलवे का सबसे लंबा पुल, कौन सी नदी है या कौन सी झील है जहां पर रेलवे का सबसे लंबा पुल आता है। तो गंगा नदी, बताइए कौन सी नदी है। तो वहां है ऑप्शन नंबर बी
वेम्बनाड झील ऑप्शन नंबर बी आपका, जो कि यहाँ पर सबसे लंबा पुल स्थित है ना, ये झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शहर में भारतीय रेल के 3 जोन मुख्यालय स्थित हैं? 3 जोन मुख्यालय स्थित है, जो कि पहले तो मुझे ये बताइए कि 3 जोन मुख्यालय कौन कौन से हैं? जो कि है पूर्वी रेल, दक्षिण रेलवे जिसे पूर्वी रेल जिसे ER कहा जाता है ना, दक्षिण जिसे SER कहा जाता है ना, और उसके बाद में क्या है कोलकाता मेट्रो, कोलकाता मेट्रो जो कि क्या है, क्या कहा जाए, एक MK जिसे कहा जाता है। तो कोलकाता जो कि यहाँ एक ऐसा शहर है जहाँ पर रेलवे के 3 जोन मुख्यालय स्थित है कोलकाता में, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते कि निम्न में से कौन पहली रेलवे समय डिजाइन करने के लिए जाना जाता है? रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए जाना जाता है, तो जो कि है जॉर्ज वेड्रसा, है ना, जो कि रेलवे समय सारणी डिजाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछेगा कि भारत में सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? बताइए कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो दिल्ली, भटिंडा, मथुरा या इलाहाबाद, तो जो कि है मथुरा, ऑप्शन नंबर सी मथुरा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने कि भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन निम्न में से कौन सा है? सबसे पूर्वी डिवीजन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए जो कि तिनसुकिया, है ना, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सो ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।